गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब कैसे हैं आप सब? तो आज फिर मैं आपके सामने एक नए सेशन के साथ आया हूं। इस सेशन में हम आज फ्यूचर टेंस पढ़ेंगे। तो अभी तक हमने दो टेंसेस के बारे में बात की, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस। आई होप कि आपको वो अच्छी तरह समझ आ गए होंगे और आपने उनकी प्रैक्टिस भी की होगी। अब हम तीसरा और लास्ट टेंस जो है वो है फ्यूचर टेंस। हम ये पढ़ेंगे क्योंकि टेंसेस जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको मैंने पहले भी बताया कि हमारे आगे ग्रामर के बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं वो टेंसेस पे डिपेंड करते हैं। तो इसलिए पास्ट और प्रेजेंट टेंस आप लोगों ने पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे तीसरा टेंस, दैट इज फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस की बात करें तो फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य काल। फ्यूचर टेंस का मतलब क्या होता है? भविष्य काल। हिंदी में अगर हम बात करें तो जो समय अभी आना है। तो इस टेंस में हम उसके बारे में पढ़ेंगे, उन एक्शंस के बारे में पढ़ेंगे जो एक्शंस जो हैं वो अभी होंगे, मतलब फ्यूचर में। जो एक्शन आज हम कर रहे हैं ये प्रेजेंट आ गया, जो कल हो चुके हैं, जो हमने पिछले कल किए वो पास्ट आ गया, और जो एक्शन अभी आगे आने हैं, जो अभी हुए नहीं है, जिसमें एक्शन जो है अभी तक नहीं हुआ है। इस टेंस में हम कह सकते हैं कि इट इज अ टेंस एक्सप्रेसिंग एन एक्शन दैट हैज नॉट येट हैपेंड, वो जो अभी तक नहीं हुआ है। आर ए स्टेट दैट डज नॉट एग्जिस्ट यet, कि जो काम या जो एक्शन अभी नहीं हुआ है वो क्या होगा? हमारा फ्यूचर टेंस। तो प्रेजेंट या पास्ट की तरह ये भी फोर काइंड्स का है। सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस जिसे हम फ्यूचर प्रोग्रेसिव भी कहते हैं, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिंपल फ्यूचर। सिंपल फ्यूचर क्या होता है कि इसमें हम अगर हम बात करें तो वी टॉक अबाउट समथिंग विच विल टेक प्लेस इन फ्यूचर। मतलब कि हम उस चीज के बारे में बात करेंगे जो फ्यूचर में होगा। तो अब फ्यूचर में तो हमें नहीं मालूम, वी नेवर नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर। हमें नहीं मालूम कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। लेकिन हम जो है फ्यूचर टेंस के बारे में फिर भी हम पढ़ेंगे। तो उसमें अगर हम देखें कि पहला सिंपल फ्यूचर टेंस है तो इसमें हम क्या यूज करते हैं? विल और शैल। साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सिंपल प्रेजेंट में हमने देखा था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सिंपल पास्ट में देखा हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म। और सिंपल फ्यूचर में हम विल या शैल दोनों में से कोई एक और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम यूज करते हैं। अब फॉर एग्जांपल, आई शैल गो टू दिल्ली टुमारो, कल मैं दिल्ली जाऊंगा। तो आई के साथ हमने क्या यूज किया? शैल। इसमें आपने याद रखना है आई, वी, यू, इसमें हम इन तीनों के साथ शैल या विल दोनों में से कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। विल जो है वो लिटिल बिट कैजुअल होता है, हम ज्यादातर उसे यूज करते हैं। लेकिन शेल जो है वो क्या है? फॉर्मल है। तो फॉर्मली तौर पे हम आई वी के साथ हम शेल यूज करते हैं, कैजुअली तौर पे हम विल भी यूज कर सकते हैं। लेकिन जो थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा उसके साथ आपने विल ही यूज करना है। तो आई शैल गो टू दिल्ली टुमारो, तो विल और शैल दोनों में से एक आ गया शैल। यानी ये जो विल और शैल हैं इन्हें हम हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। और गो आ गया आपका मेन वर्ब, तो इसमें आ गई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सिमिलरली ही विल सिंग अ सॉन्ग, तो विल शैल में से विल आ गया और साथ में आ गया सिंग। शी विल गो टू मार्केट, तो अगेन विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सिमिलरली वी शैल प्ले क्रिकेट, तो वी के साथ हमने शैल यूज किया और साथ में आ गई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ही विल नॉट प्ले द क्रिकेट, वह क्रिकेट नहीं खेलेगा। तो फ्यूचर की हम बात कर रहे हैं। तो आपने यहाँ पे अगर हम नेगेटिव सेंटेंस यूज कर रहे हैं, नॉट यूज करना है, तो विल या शैल के बाद उसे इस्तेमाल करना है। सिमिलरली अगर आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो विल या शैल को हम इसे क्या करेंगे? पहले ले आएंगे। जैसे लिखा है वी शैल प्ले क्रिकेट, अगर इसका इंटेरोगेटिव करना होगा तो वो हो जाएगा शैल वी प्ले क्रिकेट। तो इस टेंस में हमने क्या देखा कि सिंपल फ्यूचर टेंस में हम विल या शैल दोनों में से कोई एक और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करेंगे। फिर नेक्स्ट टेंस आता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। इस टेंस में अगर हम बात करें तो हम जो फ्यूचर में होने वाले एक्शंस की ही बात करेंगे, लेकिन वो एक्शन फ्यूचर में कुछ देर के लिए होते रहेंगे। तो इन दिस टेंस वी विल टॉक अबाउट प्लान्ड एक्शन एंड देन these action will be executed in future। अब इसमें क्या है कि
एक्शन प्लान्ड है, इसलिए वर्ब इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो ये एक्शन जो है फ्यूचर में होंगे और फ्यूचर में ही थोड़ी देर के लिए ये चलते रहेंगे। जैसे कि मैंने लिखा आई शैल बी प्लेइंग विद हिम, मैं उसके साथ खेल रहा हूंगा। तो फ्यूचर की जैसे अगर आपको कोई पूछता है कि कल तुम क्या कर रहे होगे, तो मैं कहूंगा मैं उसके साथ खेल रहा हूंगा। तो ये फ्यूचर में मेरी एक प्लानिंग है। इसमें क्या है कि जो हम कह सकते हैं कि फ्यूचर में आने वाले टेंसेस में कुछ देर के लिए जो काम होता रहेगा। तो इसमें भी अगर हम इसका रूल देखें तो इसमें विल या शैल दोनों में से कोई एक प्लस बी यूज करते हैं और साथ में हम यूज करेंगे आईएनजी विद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो आईएनजी तो हमेशा यूज ही फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ होता है, ये मैं आपको पहले भी बड़ी बार बता चुका हूं। तो जैसे फॉर एग्जांपल आई शैल बी प्लेइंग विद हिम, मैं उसके साथ खेल रहा हूंगा। तो आई के साथ आ गया आपका शैल, साथ में आ गया बी और आईएनजी फर्स्ट फॉर्म के साथ। ऐसे ही इसका अगर हमें इंटेरोगेटिव हम करें तो शैल विल, आपको पहले बताया कि हमें हेल्पिंग वर्ब या एक्सलरी वर्ब है वो हम पहले लिखते हैं। तो विल इट बी रेनिंग टुमारो, क्या कल इस वक्त बारिश हो रही होगी। तो इसका अगर हम असर्टिव सेंटेंस बनाएं तो विल बीच में चला जाएगा, इट विल बी रेनिंग टुमारो और फिर आएगा फुल स्टॉप। सिमिलरली शी विल बी कुकिंग फूड फॉर अस, वो हमारे लिए खाना पका रही होगी। तो विल शैल में से विल, साथ में बी, फिर आगे फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। रीटा विल बी वॉशिंग क्लोथ्स, रीटा कपड़े धो रही होगी। तो विल शैल में से विल आ गया, फिर बी आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दैट इज वॉश और फिर साथ उसके आईएनजी एंड क्लॉथ्स। ही विल नॉट बी प्लेइंग हॉकी, वह हॉकी नहीं खेल रहा होगा। तो नॉट जो आपने लगाना है वो विल शैल के बाद में लगाना है। तो विल आ गया ही के साथ, नॉट, देन बी फर्स्ट फॉर्म एंड आईएनजी। तो ये हो गया फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो इसमें हमने देखा कि हमारा रूल क्या हो गया कि विल और शैल दोनों में से कोई एक, साथ में बी फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी को हम यूज करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। देन थर्ड kind of future tense is future perfect. In this kind, we will talk about something which is going to happen in future. लेकिन इसमें याद रखना है कि in future tense, whatever it starts in future will end in future, but there is no surety of it. There is something doubt. Means कि जो हम कह रहे हैं तो फ्यूचर में उसकी हमें श्योरिटी नहीं है, हो सकता है ऐसा हो या ना हो, लेकिन हम अपनी तरफ से कह रहे हैं कि ऐसा हो चुका होगा, जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हुआ हो। इस टेंस में हम यूज करते हैं विल या शैल दोनों में से एक, साथ में हैव और देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। जैसे मैंने आपको कहा कि हमें श्योरिटी नहीं है, हमारा डाउट है, लेकिन ये काम हो चुका होगा ऐसा श्योरिटी नहीं है। जैसे मैं कहता हूं आई शैल हैव वॉन द मैच, कि जैसे ये फ्यूचर की बात है, मैं मैच जीत चुका हूंगा, तो ये मेरे लिए श्योरिटी नहीं है, देयर इज नो गारंटी कि मैं मैच जीतूंगा ही जीतूंगा, डाउट है इसमें। तो इस टेंस में क्या है कि ये काम जो फ्यूचर में हो चुका होगा, तो फ्यूचर में हो चुका होगा क्योंकि फ्यूचर इज नॉट प्रेडिक्टेबल, हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन फिर भी अगर हम इसका रूल देखें तो विल या शैल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो आई शैल हैव वॉन द मैच, तो शैल आ गया, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म दैट इज वॉन, विन वॉन वॉन। सिमिलरली शी विल हैव पेंटेड द वॉल्स, वह दीवारें पेंट कर चुकी होगी, तो वो हमारे लिए श्योरिटी नहीं है। बट द रूल इज विल एंड शैल, विल ओब्लिक शैल दोनों में से कोई एक, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। सिमिलरली रवि विल हैव गॉन टू स्कूल, थर्ड फॉर्म ऑफ गो इज द गॉन एंड विल प्लस हैव। यू विल नॉट हैव रिटन अ लेटर, तुम एक पत्र नहीं लिख चुके होगे। तो अगेन कि श्योरिटी नहीं है, हो सकता है उसने पत्थर लिख लिया हो। तो हमारा आ गया रूल आ गया विल या शैल दोनों में से एक, देन नॉट, हैव और थर्ड फॉर्म ऑफ राइट दैट इज द रिटन। तो ये हो गया हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। देन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस टेंस में हम क्या बात करेंगे, इस टेंस में भी हम फ्यूचर के बारे में बात करेंगे कि कोई एक्शन जो फ्यूचर में शुरू होगा, फ्यूचर में ही खत्म हो जाएगा, लेकिन कुछ देर के लिए वहां पे कंटिन्यू रहेगा, दैट्स व्हाई इट इज कंटिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट जो काम फ्यूचर परफेक्ट हो गया चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी, ये हो गया फ्यूचर परफेक्ट। और कुछ देर के लिए वो रहेगा तो वो आ गया कॉन्टिन्यूअस। तो जो एक्शन फ्यूचर में शुरू होगा, थोड़ी देर के लिए वहां पे रहा होगा और फिर उसके बाद खत्म हो चुका होगा, दैट इज द फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस।
तो इस टेंस का अगर हम रूल देखें तो इसमें क्या है, विल या शैल दोनों में से कोई एक, प्लस हैव, देन बीन, बी डबल ई एन, बीन, और आईएनजी विद द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो ये रूल आपने ध्यान से पढ़ने हैं और याद भी रखने हैं। जैसे अगर मैं किसी को पूछता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल, कल तुम इस वक्त क्या कर रहे होगे, तो मतलब कि इस वक्त क्या कर रहे होगा, मैं इस वक्त सुबह से अखबार पढ़ रहा हूँ। तो सुबह से पढ़ रहा हूँगा तो मतलब सुबह से लेके, ये अगर हम इस वक्त 12 बजे की बात कर रहे हैं तो सुबह से लेके 12 बजे तक मैंने कुछ पढ़ भी लिया है, तो कुछ पढ़ चुका होऊंगा, वो आ गया फ्यूचर परफेक्ट। और कुछ इस वक्त पढ़ भी रहा होऊंगा तो वो आ गया कॉन्टिन्यूस। तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो गया कुछ काम हो चुका होगा और कुछ काम हो रहा होगा। तो ये आ गया आपका फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। मतलब कि इसमें हम कि ये टेंस जो है हम इसमें हम देखेंगे कि कोई भी काम जो होगा वो वहां पे कितनी देर के लिए चलेगा। जैसे ही विल हैव बीन डांसिंग सिंस 10 AM, कि वह कल सुबह 10 बजे से डांस कर रहा होगा। तो काम कितनी बजे से शुरू हुआ होगा, 10 बजे। तो हम इस वक्त अगर हम कोई शाम को बात कर रहे हैं या दोपहर को बात कर रहा है तो इसका मतलब सुबह से लेके दोपहर तक उसने कुछ डांस कर भी लिया है, मतलब वो आ गया परफेक्ट, कुछ डांस कर चुका होगा और कुछ डांस अभी भी कर रहा होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि कुछ देर से वो काम चल रहा होगा। तो इसमें क्या हो गया कि 10 बजे से वो डांस शुरू हुआ होगा और अभी भी चल रहा होगा। तो इसमें आ गया विल या शैल में से विल, देन हैव, बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ डांस एंड आईएनजी, डांसिंग। आई शैल हैव बीन रीडिंग न्यूज़पेपर सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँगा। तो इसमें अगेन विल शैल में से शैल, हैव प्लस बीन, आईएनजी विद द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब दैट इज द रीड। दे विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, वह 2 घंटे से खेल रहे होंगे। तो 2 घंटे उनको खेलते हुए हो गए होंगे। अगेन विल या शैल प्लस हैव बीन एंड आईएनजी विद द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब दैट इज प्ले। तो बच्चों ये हो गया हमारा फ्यूचर टेंस। तो अभी तक आपने पढ़ लिया सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये आगे प्रेजेंट की काइंड्स। देन इन पास्ट वी स्टडीड अबाउट सिंपल पास्ट, past continuous, past perfect, and past perfect continuous. And today it is about the future, that is simple future, future continuous, future perfect, and future perfect continuous. So with this your tenses comes to an end. तो अब आपने क्या करना है, इन सारे टेंसेस को रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करना है, और जितना ज्यादा हो सके उतना ही ज्यादा इसको प्रैक्टिस करेंगे, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। तो इसके बाद हम इसकी मैंने एक असाइनमेंट भी बनाई हुई है, तो वो असाइनमेंट भी मैं आप लोगों को दे देता हूं कि उसमें क्या करना है आपने। ये जो असाइनमेंट है ये टेंसेस के बेस के ऊपर ही बनाई हुई है। इसमें आपको कुछ मैंने सेंटेंसेस लिखे हैं, उनका आपको जो भी टेंस होगा वो आपको पता होगा, और ब्रैकेट में जो टेंस दिया हुआ है आपने उसको उस टेंस में कन्वर्ट करना है। जैसे लिखा है टीचर हैज टॉट अस इन द क्लास। अब हमने 4 3 जा 12, तो 12 काइंड्स हमने पढ़ी हैं, उसमें से कोई भी ये काइंड हो सकती है, और इसे आपने किस में कन्वर्ट करना है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। ऐसे ही आपको नीचे 7 8 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, तो आपको उनको जो ब्रैकेट में जो टेंसेस दिए हैं उसमें कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट करिए, रूल्स आपके पास लिखे हुए हैं, वहां पे रूल्स को पहले तो कोशिश करिए कि आपने उनको याद कर लिया हो, नहीं भी किया हो तो आप उनके रूल्स पीछे जो आपने नोटबुक पे नोटबुक पे आपको नोट डाउन किए हुए हैं, आप उनसे देखिए, वहां से फिर इसको आप प्रैक्टिस करिए, और इनका आंसर जो है वो आप लोग नोटबुक पे भी लिखिए, और आप मुझे व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, और मैं उसको आपको वापस जो है चेक करके भेज दूंगा। तो बच्चों ये हो गया हमारा बेसिक कंसेप्ट जो थे टेंसेस के। अब टेंसेस आपको कंप्लीट हो चुके हैं, अब इन्हीं टेंसेस के बेसिस के ऊपर हम नरेशन, वॉइसेस, बहुत सारी चीजें हैं जो हम पढ़ेंगे। तो एक एक करके मैं आपको वो भी कोशिश करूंगा कि जब तक ये लॉकडाउन चल रहा है तो हम इस टाइम को प्रॉपरली यूटिलाइज करें, तो आपके आगे पढ़ाई भी सफर ना करें। तो इसलिए आगे हम जो है नेक्स्ट टॉपिक वो कल शुरू करेंगे, लेकिन तब तक आप लोगों ने इसको रिवाइज भी करना है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, और सबसे बड़ी बात अपनी सेहत का ध्यान रखना है। एज यू नो कि कोरोना इज स्प्रेडिंग मोर एंड मोर, तो अब हमारे JNK में भी ये बहुत तेजी से फैल रहा है। तो जितना ज्यादा हो सके अपनी सेहत का ध्यान रखें, अपने आप को बचाए रखें, और जो भी गाइडलाइंस आपको दी जाती हैं उनको पूरा फॉलो करें, और साथ साथ में पढ़ाई भी करते रहें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।